हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ दारा सिंह मीना, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय दीव। पिछले दो पार्ट में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस, पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती है, और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की जर्नी में आज हम इस पार्ट 3 में पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, एंड द मेजर एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो प्रेजेंट में पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कई सारे जो चैलेंजेस है उनका सामना उनको करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसको लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। तो आपको पता होगा कि जिसको लोग ज्यादा जानते हैं उसी के बारे में ज्यादा कंप्लेन करेंगे, या जिस चीज के बारे में जानते हैं उसी के बारे में कंप्लेन करेंगे। जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं है उसके बारे में कैसे कंप्लेन करेंगे? तो इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वाट एवर इज रोंग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में अगर कुछ भी गलत होता है या उनकी जो विशेष है फुलफिल नहीं हो पाती है तो उसके लिए लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। और ये इंडिया की बात नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेल्यूर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। पूरे संसार में कहीं भी चले जाइए आप, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जहां भी जाओगे तो लोग उनके डिससेटिस्फाइड ही मिलेंगे। उनके बारे में कुछ न कुछ कमियां उनकी निकालेंगे। सो दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू। ये हमारे भारत में भी ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑन आवर 4 प्रॉब्लम्स एरिया इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि आपको पता है कि जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक जो सुधार भी उसमें नहीं हो सकता। आज यहाँ पे हम जो 4 मेन जो प्रॉब्लम्स है जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट में फेस कर रही हैं उनको यहाँ पे देखेंगे कि जो मुख्य जो समस्याएं क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जो उनको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए एक जो कार्टून है इसमें दिखाएगा, ये बेर्लुस्कोनी था जो इटली का प्राइम मिनिस्टर बना था, और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन वो था। उसके ही इज द लीडर ऑफ द फोजा इटालिया फाउंडेड इन 1993। हिज कंपनी वाज ओवंस टीवी चैनल्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी, अ फुटबॉल क्लब, यानी कि कुल मिला के इतनी सारी चीजें, इतने सारा पैसा उसके पास था। और ये जो देखो कैसे टीवी दिखा रहा है सामने, और जो एयरफोन उसमें लगा हुआ है, और ये उसको हाथ में पकड़े हुए। इसका मतलब है कि जो लीडर्स वो कहते हैं वो तो लोगों तक पहुंच जाती है बात, लेकिन लोग जो कहते हैं वो लीडर्स तक वो बातें नहीं पहुंच पाती है। तो जो चैलेंजेस फेस कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज उनके बारे में देखते हैं। तो जो मेन चैलेंजेस हैं, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट चैलेंज। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कि अलग अलग लेवल पे हम इलेक्शंस करवाते हैं, जैसे लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, सेम ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज में भी होना चाहिए। उनके भी जो अलग अलग डिफरेंट लेवल है वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए, और उसके थ्रू जो लीडर है वो रिक्रूट किए जाने चाहिए। इलेक्शंस के थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर उनका होना चाहिए, जैसे मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रॉपरली, और लोकल लेवल पे इलेक्शन के द्वारा जो लीडर्स है चुन के उनको अगले लेवल पे भेजना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव होगी, उनको जो एक्सपीरियंस है वो उनका बढ़ेगा, उनका काम करने का जो तरीका है, नज़रिया है, वो चेंज होगा। तो ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, ऑल इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट टॉप, यानी कि
एक्चुअली में तो जो मेंबर्स सब मेंबर्स आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन होना चाहिए, बट अभी टेंडेंसी बन गई है कि आजकल जो पार्टी का हाईकमान जो तय कर देगा वो पार्टी के डिसीजन होते हैं, यानी कि कुछ टॉप लीडर्स गिने चुने दो चार लीडर मिलकर जो भी डिसीजन लेते हैं वो वही डिसीजन फाइनल होते हैं। कोई मेंबरशिप के रजिस्टर नहीं रखते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती है, कोई भी इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते रेगुलरली। और जो मोस्ट ऑफ जो लॉयल्टी है, मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि जो पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है उससे बढ़कर है लीडर के ऊपर लॉयल्टी, यानी कि अपने जो टॉप लीडर्स है उनको खुश रखना है बस। आपको अगर पॉलिटिक्स में रहना है, उस पार्टी में अच्छी पोजीशन हासिल करना है, तो वहां के जो टॉप लीडर है उनको खुश रखो आपके से ही, तो ही आपको पोजीशन मिल पाएगी। अदरवाइज आप कितना ही काम करो तो आपको कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिल पाएगी। तो अ, जो निचले तबके का है या जो मेहनत करने वाला है, फील्ड में वर्क करने वाला, जो उसका जो मेंबर्स है, वो उसको जो फायदा मिलना चाहिए काम करने का वो उसको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ लड़की कुछ कहना चाह रही है, व्हाई डोंट पार्टीज गिवन एनफ टिकट टू वुमेन्स, इज दैट ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? हाँ, ये भी बिल्कुल हो सकता है कि जो पार्टीज है, बहुत कम पार्टीज वुमेन्स को टिकट देती है, तो ये भी एक तरह से लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये हमारा फर्स्ट चैलेंजेस हो गया जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फेस किया जाता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, challenges of dynamic succession is related to the first one, यानी कि डायनेमिक सक्सेशन, यानी कि जो भी लीडर्स हैं उन्हीं के जो फैमिली मेंबर्स है वही जो टॉप पोजीशन पे सेलेक्ट चुने जाते हैं, टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं। यानी कि वंशवाद एक तरह से इसको कहते हैं, वंशवाद की जो परंपरा है ये सबसे खतरनाक है। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादातर यही हो गया है कि किसी का पिताजी अगर लीडर है तो वो बेटा भी लीडर बनेगा, बेटा तो बेटा बहू को भी लीडर बना देगा, तो इस तरह से पूरा फैमिली वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इससे जो दूसरे लोग हैं उनको चांस नहीं मिल पाता है। सिंस मोस्ट पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर फ्यू ways for an ordinary workers to rise to the top in a party. Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. ज़्यादातर पार्टीज है, जैसे आप किसी भी पार्टी को देख सकते हो, जिसमें कांग्रेस ही कोई देख लो आप, कितने समय से, जब से पार्टी बनी तब से जो एक ही जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक ही फैमिली मेंबर्स है वो ज़्यादातर टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से ये जो डायनेमिक सक्सेशन है ये भी एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड चैलेंज इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मस्कल पावर इन पार्टीज। ये तो आजकल अक्सर देखा ही जाता है कि आपको पार्टी के अंदर रहना है, पार्टी में अगर चुनाव लड़ना है, आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा फेंको तमाशा देखो, वो वाली बात हो गई है आजकल। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस, यानी कि उनका मेन फोकस चुनाव जीतने पे रहता है, तो उसके लिए वो शॉर्टकट भी अपनाते हैं। जैसे दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसको टिकट देते हैं। इसी तरह से जो रिच पीपल्स एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड्स टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स है, वो बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और फिर जो भी उनका काम है वो उनसे करवाते हैं। यानी कि उसके लिए जो गवर्नमेंट की जो मशीनरीज है, गवर्नमेंट उसका मिसयूज करते हैं पैसा देके। तो इस तरह से ये जो मनी एंड मस्कल पावर का यूज है ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसमें कई सारे ऐसे भी है जो
जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, लेकिन पार्टी को चाहिए जिताओ कैंडिडेट, वो चुनाव जीतना चाहिए, उनको इनसे मतलब नहीं है कि ये कैसा कैंडिडेट है, लोगों के लिए क्या करेगा कुछ नहीं करेगा। उनका मेन मोटिव क्या होता है कि ये कैंडिडेट है, ये चुनाव जीते कैसे भी करके, वो चुनाव जीत जाए, उनके लिए उनको उसी से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। तो ये जो समस्या है पूरे वर्ल्ड में इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स है देखने को मिल रही है। जो रिच और जो बिग पीपल्स हैं वो उनका फायदा उठा रहे हैं, बाकी जो कमजोर है गरीब है उनको ये फायदा नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ challenges is that very often parties do not seems to offer a meaningful choice to the voter. We can say that this the most important point because आपको पता होगा कि किसी भी पार्टी के पास चले जाइए या किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ज्यादातर वो कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यानी कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है कि कौन सी लीडर को चुने, कौन सी पार्टी को चुने जो उनकी बात सुनेगी या उनके लिए कुछ करेगी। तो इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि सभी पार्टियों में मेन, जैसे कि हम पहले बात की कि उनका मेन मोटिव होता है चुनाव जीतना, ठीक है। तो उसके लिए वो सारी जो डर्टी ट्रिक्स है, जो गलत तरीके हैं, वो सब पार्टियां अपनाती है। कोई भी पार्टी आइडियल नहीं है ऐसी पार्टी जो कि नहीं, उनके जो सिद्धांत है, उनके जो रूल्स है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो करते हैं। उनका मेन मोटिव होता है चुनाव जीतना। तो इसके लिए लोग जाए तो कहाँ जाए, किसको वोट दे, कौन सी पार्टी, कौन से नेता को चुने, सारे तो एक ही है। ये सब सबका जो मेन मकसद है वो अपनी जेब भरना। तो इस तरह से जैसे कि ये ब्रिटेन के बारे में बताया गया कि वहां पे लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव पार्टी है बहुत न के बराबर डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसा कि अभी अपने इंडिया में भी आप देख सकते हो, जो बीजेपी और जो कांग्रेस है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। हालांकि अगर हम आइडियोलॉजी देखें दोनों की तो बहुत अलग आइडियोलॉजी है, दोनों की बिल्कुल डिफरेंस आइडियोलॉजी है। लेकिन जब चुनाव के टाइम देखते हैं तो जो मैनिफेस्टो निकालते हैं, जो वादे करते हैं और उसके बाद भी जो काम करते हैं वो लगभग सेम जैसे हैं दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो फिर से ये वन पार्टी कंट्री वाला जो कार्टून है ये यही दिखाता है कि जो लीडर्स है वो सर्वे सर्वा है, जो जनता है उनका कुछ नहीं कर सकती है, वो केवल दिखावे के लिए है खाली। तो यहाँ पे देखिए ये और कुछ इसी से रिलेटेड कार्टून्स है। एक पहले वाले में दिखाया 50 टिकट लेने के लिए 50 करोड़ रुपए दे रहा है, और ये हकीकत है, इतने पैसों में टिकट दिए जाते हैं। टिकट तो ये देखो, यू हैव ऑलरेडी सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। यानी कि कह रहा है इतने सारे पैसे तो हैं फिर भी क्यों चुनाव लड़ना है, क्यों चुनाव लड़ना है। आपको पता होगा 50 के क्या करने हैं, हाँ आप समझ ही गए होंगे। हाँ ये दूसरा इसी तरह से दूसरा कार्टून में इसमें दिखाया गया है कि एक वहां से बंदूक का निशाना लगा रहा है, ही इज गार्डिंग द डिफेटेड एमएलए। यानी कि कोई भी लीडर चुनाव लड़ता है, पार्टी उसको टिकट देती है, अगर वो बाई चांस हार जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है एक तरह से। तो ये बात हो गई कि क्या क्या चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही है, ठीक है। पहला हो गया आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा डायनेमिक सक्सेशन, थर्ड हो गया रोल ऑफ मनी एंड मस्कल पावर इन पार्टीज, और फोर्थ डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो नेक्स्ट आइए, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। अब इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, अब कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, अब उसको ठीक तो करना है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो अब देखते हैं कि जो पार्टीज है कैसे उनमें रिफॉर्म किया जा सकता है। तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या जो पार्टीज हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज वो चाहती है रिफॉर्म, इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? अगर वो चाहती है तो उनको रोक कौन रहा है, और अगर वो नहीं चाहती है तो क्या उनको जबरदस्ती ये रिफॉर्म्स करवाए जा सकते हैं, उनको फोर्स किया जा सकता है इसके लिए? तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं पूरे वर्ल्ड के जो सिटीजन्स है वो फेस कर रहे हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द लीडर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में काम करने वाले कौन है, जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो एमएलएज एमपीज हैं, वो तो लोगों के पास, जैसा कि हम कहते हैं कि लोगों के पास पावर है, लोगों के पास किस चीज की पावर है कि एक नेता को दूसरे नेता से रिप्लेस करना, लेकिन ये थोड़ी पता है कि वो जो दूसरा रिप्लेस किया है वो सही काम करेगा या वो इन रिफॉर्म्स को लागू करेगा या कुछ बदलाव लाना चाहे, कुछ हटके करेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है डिफेक्शन, डिफेक्शन चेंजिंग पार्टी allegiance from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party। यानी कि एक पार्टी से टिकट लिया, चुनाव जीत गया, और बाद में उस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई तो दूसरी पार्टी में चला गया ताकि वहां पे उसको अच्छी पोजीशन मिल पाए। तो यहाँ इसको बोलते हैं डिफेक्शन। नेक्स्ट देखिए, तो पार्टीज में रिफॉर्म्स करने के लिए क्या क्या जो एफर्ट्स है वो किए गए हैं अब तक, और क्या क्या किए जा सकते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेजर एफर्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर indulging in defection in order to become minister or for case reward। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है कि जो कई सारे जो एमएलएज एमपीज है चुनाव जीतने के बाद या तो पैसा लेके या मंत्री बनने की चाहत में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। तो उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि अगर कोई भी लीडर इस तरह से एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी जो एमएलए या एमपी की जो कुर्सी है वो छीन जाती है। तो बहुत इससे फर्क पड़ा है लोगों, जो एमएलए एमपी से थोड़ा उनमें डर बैठा है। लेकिन क्या वास्तव में ये इसका पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है या ये रोक पाए? नहीं, क्योंकि आप देखते हो अभी भी कई सारी जगह पे अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि कई सारी जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगह पे इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो देखने को मिलते हैं कि एक पार्टी छोड़ के लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और वहां पे मिनिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं। या नेक्स्ट देखिए दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज property and criminal cases and pending against him। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया है कि कोई भी जो चुनाव में भाग लेगा, चुनाव के लिए नॉमिनेशन करेगा, उसको एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट क्या होता है? एक ये रिटर्न साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक तरह से इसको शपथ पत्र बोलते हैं, जिसमें ये उस चीज की गारंटी लेता है कि जो भी मैं सूचना दे रहा हूं वो सही है। तो प्रत्येक कैंडिडेट को ये एफिडेविट देना होता है ताकि ये श्योर किया जा सके कि वो कोई भी कितनी उसकी प्रॉपर्टी है या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसने एफिडेविट दे दिया, वो ही सही है। ये इस चीज को चेक करने का कोई रास्ता नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसको कैसे चेक किया जाए। और तो और जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके अगेंस्ट में वो भी पता नहीं चल पाता, उसको भी छुपा के और इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो इस तरह से नियम बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए कुछ करना चाहिए।
तो कुछ हो पाएगा। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड, इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने ये कंपलसरी किया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगी और अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके डिफरेंट लेवल पे जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाएगी। लेकिन ये जो पार्टीज है स्टार्टेड डूइंग सो, बट समथिंग समटाइम्स इट इज मेयर फॉर्मलिटी, इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप्स हैज लीड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि ये सब करने लगे लेकिन फॉर्मलिटी के लिए। तो आपको पता ही है कि जब तक फॉर्मलिटी होगी तो कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट देखिए ये एफिडेविट का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक अ स्worn स्टेटमेंट रिगार्डिंग आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया कि जो कुछ रिफॉर्म्स है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट कुछ सजेशंस है कि कैसे इन जो रिफॉर्म्स है इसमें और भी क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि वो सही से काम करें। तो फर्स्ट है, अ लॉ शुड बी मेड टू regulate the internal affairs of the political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its member to follow it on constitution etc. यानी कि ये कंपल्सरी किया गया पार्टी को जो उसके इंटरनल अफेयर्स है उसको रेगुलेट करे, उसको चेक करने वाला कोई हो, उसके लिए उसकी जो मेंबरशिप है उसके जो रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर जो रजिस्टर वगैरह है वो पार्टी मेंटेन करे ताकि पता चल सके कि जो प्रॉपर तरीके से जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो फॉलो कर रही है। नेक्स्ट देखिए, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। यानी कि 1/3 जो टिकट है कम से कम वुमेन कैंडिडेट को दें ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें वो भी भागीदार बन सके, शामिल हो सके। यहाँ पे देखिए ये और कार्टून दिखाया गया, इसमें बताया गया कि अटेंशन, इलेक्ट्रोल डिसिप्लिन इज नॉट आवर कप ऑफ टी। यानी कि एक तरह से देखो ये इलेक्शन कमीशन है, हाथ में हंटर लेके खड़ा है और जो लीडर्स है वो सामने खड़े। यानी कि ये जो डिसिप्लिन है ये मतलब जबरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता है, इसको जब तक लोगों की इच्छा नहीं होगी, जो लीडर्स हैं हमारे वो नहीं चाहेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शंस, द गवर्नमेंट शुड गिव parties money to support their election expenses. The support could be given in kind of petrol, paper, telephone etc. यानी कि जो आपको पता होगा कि ज्यादातर पैसे का ही खेल होता है पार्टीज में, पैसे के लिए ये गलत काम होते हैं और गलत चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो उसके लिए सजेशन है कि जितना भी पैसा खर्च होता है या पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए गवर्नमेंट पैसा फंडिंग प्रोवाइड करवाए, जो पेट्रोल के रूप में, पेपर के रूप में, टेलीफोन के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ सजेशंस है, बट जब तक आपको पता है कि जो लीडर्स हैं वो नहीं चाहेंगे ये कोई भी जो रिफॉर्म्स है वो पॉसिबल नहीं है। और ये जितने भी जो सजेशंस हैं ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो चाहते ही नहीं है। तो अब कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए दो और सजेशंस हैं ताकि कैसे इन जो रिफॉर्म्स है उनको लागू करवाया जाए। पहला है, वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि लोगों को दबाव बनाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, धरना दे, प्रदर्शन करें, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, प्रेशर ग्रुप्स है, वो अपने मूवमेंट और धरने प्रदर्शन के द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाले कि जो रिफॉर्म्स है उनको लागू करे। इसमें जो मीडिया है, प्रेशर ग्रुप्स है, वो भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये लगेगा कि जो हमारा जो सपोर्ट है वो कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो जो रिफॉर्म्स है वो उनको लागू करेंगे। दूसरा जो सजेशन है,
political parties can improve if those who want this join political parties. यानी कि दूसरा सजेशन है कि जो भी इस तरह के जो रिफॉर्म्स चाहता है कर सकता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करे और वहां जाके उन रिफॉर्म्स को लागू करवाए. द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक participation. It is difficult to reform political party if ordinary citizen do not take part in it and simply criticize it from the outside. यानी कि जब तक लोग बाहर से कहते रहेंगे पार्टी अच्छी नहीं है और कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला. तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है. ये कुछ असाइनमेंट्स हैं. व्हाट इज एन एफिडेविट, explain the main challenges faced by political parties in India at present, on how parties can be reformed, explain the major efforts and suggestions in our country to reform political parties and leader. Hope that you like the video. Thank you for watching. Please give your valuable comments which can be helpful for me, and share and subscribe the channel for more videos so you can see new video which I prepare. So thank you very much. Bye.